देखो तो क्या कर रहे थे इसमें, अगर मान लो ये ऊपर जा रहा है, क्या जाएगा नीचे जाएगा, क्यों, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग तुम्हारा नेट वेलोसिटी क्या आ रहा है, तुम्हारा 0 आ रहा था। तो ये पॉइंट देखो किससे जा रहा है तुम्हारा, मान लो ये v1 से आ रहा है, ये किससे आ रहा है v2 से। तो ये स्ट्रिंग के लेंथ क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस v1, ये 0, ये क्या हो तुम्हारा प्लस v1 इक्वल टू, सॉरी प्लस v2 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू क्या आ गया v2 आ गया, x इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा a2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी तुम्हारी उसके लॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा है, ये क्वेश्चन कराया गया है, मान लो ऐसा है, याद है क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा भी, मान लो ये स्मॉल है ना, ये भी स्मॉल है, ठीक है ना। अब इसका बताना था तुम्हारा, रस्सी में टेंशन बताना था और दोनों का एक्सेलरेशन। हाँ बाकी ऑनलाइन कुछ का एग्जाम है, कुछ का पेरेंट्स नहीं आ पा रहे, कुछ अभी आएंगे उससे खैर, ठीक है। तो ये अब देखो है क्या, इसके केस में क्या होगा तुम्हारा, जो एक्सेलरेशन है कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी या वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है स्ट्रिंग के लॉन्ग क्या रहेगा तुम्हारा, सेम रहेगा। अब गलती इसमें जो कर देते हैं लोग, ये वेलोसिटी ये v1 कर लो, v1 इक्वल टू क्या कर देते हैं वो v2 कर देते हैं, क्या ये सही है, क्या है क्या लिखा है, हाँ कंपोनेंट कौन सा होगा तुम्हारा, पहली बात ध्यान देना, कुछ लोग ये भी कर देते हैं, ये v2 है ना, ये v2 है, इसका इधर वेलोसिटी क्या होगी, कह देते हैं v2 cos 30, क्या ये सही है क्या, ये बहुत अपीलिंग लगता है, सही है कि नहीं सही है, हाँ क्यों नहीं सही होना चाहिए, मैंने v2 का कंपोनेंट ले लिया, इससे मूव करना चाहिए, हाँ मतलब स्ट्रिंग की लेंथ v2 से बढ़ रही है ना, अब जैसे ये तुम बोल रही हो, ठीक है ना, अब ये का रॉक सॉलिड कांसेप्ट है क्या, नहीं, थोड़ा सा ही मैंने थोड़ा सा तुमको घुमाया, तुम ठीक है निरुत्तर समझते हो, अंग्रेजी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या है क्या कि मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी डिफरेंट पॉइंट्स की जो स्ट्रिंग पर होगी उनकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये थोड़ी बोला कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे तो ऑब्जेक्ट उसके लॉन्ग मूव करेगा, ये तो नहीं बोला ना। तो वास्तव में क्या होना चाहिए, ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है बताओ, तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, तुमने ये कह दिया अगर ये v2 है, ये क्या है तुम्हारा v1 है, तो v2 cos 30 किसके बराबर होगा तुम्हारा v1 की, ये क्या होगा तुम्हारा गलत होगा, क्यों, अरे भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है ना, तो वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे नहीं लेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट किसके लॉन्ग लेंगे, स्ट्रिंग के लॉन्ग, तो वेलोसिटी कौन है तुम्हारी ऑब्जेक्ट की v1 है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर नहीं मूव कर रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगी ना, जो वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं लोगी, तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा v1 का स्ट्रिंग के लॉन्ग v1 cos 30 इक्वल टू किसके बराबर होगा तुम्हारा v2, क्योंकि ये एंड जो है किससे मूव कर रहा है तुम्हारा v1 से, ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी v1, ओरिजिनल वेलोसिटी कंपोनेंट लोगी ना स्ट्रिंग के लॉन्ग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा तुम्हारा सेम होगा, अदरवाइज स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी कम ज्यादा हो जाएगी, अरे ये अरे समझ में आया, ठीक है। इसका एक और मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड, ये मेथड तो मुझे ज्यादा अपीलिंग लगता है, ठीक है ना, अपीलिंग क्यों, मतलब कंसेप्चुअल है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहती है फिक्स रहती है, ठीक है ना, वही कंस्ट्रेंट है वास्तव में, एक होता है वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है ना, मान लो दो से ज्यादा स्ट्रिंग है तो उसमें काफी हेल्पफुल होता है, एक ही बार में आता है, नहीं इसमें दो स्ट्रिंग आ जाए तो क्या करना होता है, दो बार लगाना पड़ता है, याद है, उसमें काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब देखो
मान लो तुम्हारा ऐसा है, अच्छा इसको कर देते। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को जो पावर मिल रही होगी, जो एनर्जी मिल रही होगी, वास्तव में किसके कारण मिल रही होगी? वर्क डन क्या होता है तुम्हारा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा देखो क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पर हो। हाँ ठीक है। अच्छा अब बताओ, वर्क डन बाय टेंशन कभी दिया है तुमने वर्क डन थ्योरम? वर्क डन बाय टेंशन लिया है कभी? आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं लिया होगा, क्यों? कॉमन से सोचो, टेंशन इंटरनल फोर्स है ना? क्या इंटरनल फोर्स तुम्हारा नेट पावर देगा कभी? ये नेट वर्क डन करेगा क्या कभी? नहीं। इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे तुम्हारे इस केस में? कैंसिल आउट हो जाएंगे। या ऐसा समझ लो कि टेंशन इस पॉइंट पर मूव लगाता है, क्या वो पॉइंट तुम्हारा मूव करता है क्या? नहीं करता ना। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा तुम्हारा? जीरो। तो पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन भी क्या होगा तुम्हारा? जीरो। पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन क्या होगा तुम्हारा? जीरो। अच्छा दूसरी ट्रिक लिख लो, इसको वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं। लिख लो, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज जीरो। पावर क्या होता है तुम्हारा? एफ डॉट, ध्यान देना डॉट मत होता है, एफ डॉट भी होता है। मतलब एफ ई कॉस थीटा हो, कॉस थीटा तुम्हारा -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है। अरे यार ये बात समझ, ठीक है। अच्छा अब इसी दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड से करते हैं, ठीक है ना? देखो हाँ ये कह रहे हो क्यों गलत? अरे मैंने तो ये बोला था वेलोसिटी को किसके अलावा मूव कर रहा है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना, तो उसका कंपोनेंट नहीं है। ये सोचो कंपोनेंट का तुम उल्टा ले रही हो तुम इस केस में तो। हाँ जो बॉडी मूव कर रही है, रियल ओरिजिनल वेलोसिटी ये है ना, इसका स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? जो इसका होगा। स्ट्रिंग के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे तुम्हारे? सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। स्ट्रिंग के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग के अलोंग किससे मूव कर रहा है? v2 से। ये v1 से इधर मूव कर रहा है, ये इधर इधर ही कांस्टेंट है। ये ओरिजिनल वेलोसिटी है क्या तुम्हारी? नहीं, अरे नहीं है ना। ये इसका स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos 30, ठीक है। एक्सेलरेशन करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसका मान लो a1, इसका क्या मान लो तुम? a2, तो क्या लिखोगे तुम? अच्छा इसका तुम वो भी कर लो, a1 cos 30 क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? a2 आ जाएगा। अच्छा मान लो तुमको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करोगी? बताओ क्या लिखोगी? हाँ दोनों का मान लो टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या लिखोगी इक्वेशन? नीचे वाले ब्लॉक के लिए बताओ क्या लिखोगे? किधर मूव कर, नीचे मूव कर रहे हैं, क्या लिखोगे? हाँ अरे नीचे क्या लगेगा? हाँ रस्सी किधर है? रस्सी ऊपर है ना, तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। mg माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? m a2। और क्या होगा तुम्हारा? उसके लिए क्या लिखोगे? वो किधर मूव कर रहा है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना। स्ट्रिंग तो नीचे। अरे मोशन किधर हो रही है? एफ नेट इक्वल टू m लिखती नहीं लिखती? इधर तुम्हारा एफ नेट जो डायरेक्शन इधर होगी वही डायरेक्शन इधर भी होगी। वो डायरेक्शन वो किधर है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल। इधर फोर्स भी क्या आना चाहिए तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल। ये तो बेसिक लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? अच्छा अभी जाना जो तुम्हारे दिमाग में जो जितना घटिया कचरा भरा है, ठीक है ना, उसको लिखना कि ये क्यों नहीं सही है। अरे ठीक है, जो तुम सोच रही थी उल्टा सीधा, ठीक है, अभी जस्ट जस्ट लिखना उसके बाद, नहीं तो तुरंत भूल जाएगा। वैसे मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा ये वाला, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से फिर से रिकॉर्ड देखना। क्या लिखोगे बताओ? टेंशन तो रस्सी में सेम ही रहेगा, रस्सी मासलेस, क्या लिखोगे?
हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा ना। हॉरिजॉन्टल क्या mg आएगा, नॉर्मल आएगा? नहीं, हाँ टेंशन क्या आएगा? हाँ इक्वल टू क्या होगा? हाँ अब 3 वेरिएबल है, ये कहाँ से आएगा तुम्हारा? क्या हो गया ना तो? अरे यहाँ से आएगा नहीं आएगा? ठीक है ना, ओके। अभी जाकर लिखना जो तुम बोल रही थी ना, पता नहीं थोड़ा तेज बोलो तो रिकॉर्ड हो जाएगी। इधर आगे बैठो, तेज बोलो तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी। हाँ जो भी तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा आ रहा है, और आगे बैठो बस। अरे ठीक है, ओके। दूसरा क्या है तुम्हारा? किसी को नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अगर फोन में हो तो। ये लिख लो। ठीक है, देखो अब दूसरा है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहता है? नेट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो है, नेट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज जीरो। ठीक है ना, मेजर बता दिया मैंने। ओके, अब देखो पावर डिलीवर्ड क्या होती है? एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, ये होती है। अब बताओ टेंशन इसके लिए क्या है? ऊपर इधर रसिंग द टेंशन, टेंशन ऊपर, इधर टेंशन भी क्या है? ऊपर। पहले के लिए बताओ क्या पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है? ब्लॉक 1 के लिए पहले के लिए टी और v1 क्या है? तो क्या होगा? t1 v1 cos 0 प्लस इसके लिए क्या होगा? नेगेटिव है। टी इंटू सॉरी टी इंटू क्या होगा तुम्हारा? v2 cos, हाँ 180 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 0। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? टी v1 माइनस टी v2 इक्वल टू 0। तो टी तो 0 है नहीं, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा? v1 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा तुम्हारा? v1 इक्वल टू 8। ठीक है, जल्दी से लिखो जल्दी से लिखो। रिकॉर्डिंग बच्चों अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी अपने जितने भी गंदे विचार हैं उसको लिखो, ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ लिख लिया, ओके। अच्छा उसके लिए करो, उसके लिए सेम काम करो। इस वाले के लिए लिखो, उसके बाद मैं लिखता हूँ। नेटवर्क डन बाय टेंशन क्या होगा तुम्हारा, या नेट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन क्या होगा? 0। दोनों के लिए लिखो।
आ गया? क्या होगा? हाँ, पहले किसके लिए क्या होगा तुम्हारा? टी ऊपर और V2 किधर बच्चों? नीचे। तो क्या होगा? माइनस टी V2 आएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा? T इधर और V1 किधर तुम्हारा? इधर। लॉस्ट इधर है नहीं है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा? T इंटू V1 इंटू कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 0। तो V2 क्या आ जाएगा तुम्हारा? V1 cos 30 और A2 क्या होगा तुम्हारा? A1 cos 30। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ कि जस्ट शुरुआत की बात बता रहा हूँ। क्यों? अगर ये मूव करेगा तो तुम्हारा ये एंगल भी तुम्हारा चेंज होगा, राइट? ये एंगल चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा? वास्तव में मुझे यहाँ पर थीटा रखना पड़ेगा, थीटा का भी डिफरेंशियल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा। क्या होगा तुम्हारा? हाँ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। अरे ठीक है ना? बट इस इंस्टेंट पर तुम्हारा थीटा क्या मान लिया मैंने? कांस्टेंट मान लिया है, तो क्या होगा? सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है? अरे यार, ये उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे, मान लेना तुम्हारा, ठीक है? ओके, आई बात समझ में? अच्छा, इस तरह करो, इसी तरह का यूज करने वाले दो स्ट्रिंग है, फिर भी डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। किधर मान ले बताओ? इसको A1 ऊपर मान ले, इसको A2 क्या मान ले? नीचे, और इसको क्या मान ले? A3 किधर मान ले तुम्हारा? चलो ऊपर मान ले। अब बताओ A1 इंटू A3 में रिलेशन, ध्यान देना। अभी क्या होगा तुम्हारा? कहीं भी तुम T मान लेना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा, ध्यान देना इस बात का। अरे ठीक है, जल्दी कर। क्या हुआ भाई? स्कूल से कॉल आ गया था। क्या कर दिया? अरे प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं की तो वही कर रहा था। चलो ठीक, देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन बता रहे हैं, इसमें वर्चुअल वर्क मेथड बता रहा हूं। नेट बोल देना भाई, नेट पावर डेलिवेटर का टेंशन क्या होता है तुम्हारा? 0 होता है। पावर डेलिवेटर का फॉर्मूला पता है? F डॉट V या FV cos थीटा, ये होता है। ठीक, अब देखो ये क्या लिया होगा? देखो ये T मान लो, ये क्या मान लो? T, तो ये क्या होगा तुम्हारा? 2T। यहाँ भी क्या होगा? 2T। 2T इंटू क्या होगा तुम्हारा? V1 मान लो, ठीक है ना? प्लस में है क्योंकि सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा? T इंटू माइनस डी इंटू माइनस डी इंटू V2 मान लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्लस डी इंटू A3 इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? V3, सॉरी V3 कितना आ गया तुम्हारा? 0। सेम डायरेक्शन में ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2V1 इक्वल टू V2 माइनस V3, या एक और बार डिफरेंशिएट करो तो 2A1 इक्वल टू क्या आ गया? A2 माइनस A3 आ गया, ठीक है ना? ओके, अरे मैं समझ। अच्छा, इससे तुमको एक ही बार करना पड़ा, इसे तुमको क्या करना पड़ा? एक ही बार करना पड़ा, अदरवाइज क्या करना पड़ा तुमको? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, ठीक है ना? सॉरी, 2 कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाने पड़ते हैं, उससे भी आ जाएगा। सोचो ये A1 से ऊपर जा रहा है, A1 से किधर जा रहा होगा तुम्हारा? नीचे जा रहा होगा, तो ये क्या लिखोगे तुम? ये इसकी कीमत को बढ़ा रहा है, क्या लिखोगे? A2, ये पॉइंट किधर जा रहा है तुम्हारा? माइनस A1, ये किधर जा रहा है तुम्हारा? माइनस A1, और ये किधर जा रहा है तुम्हारा? माइनस A3। क्या होगा तुम्हारा? इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 माइनस, इससे भी आ जाएगा तुम्हारा सेम, ठीक है? अरे बात समझ, बट इस कंस्ट्रेंट वाले से इससे क्या होगा तुम्हारा? एक ही बार में आ जाएगा,
अरे ठीक है, आई डोंट थिंक अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक करें, हमारे मॉड्यूल में होंगे। अच्छा चलो चलो मैं लिख रहा हूँ मॉड्यूल में भी एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, आसानी है सर। देखो जहां पर तुम्हारा आसान लगे तुम कंपोनेंट वाला वेलोसिटी वाला कंपोनेंट मेथड भी लगा सकते हो, अरे ठीक है, दोनों सही ही आएगा। अब मैं कोशिश करता हूँ शुरुआत में मैं एक ही चीज बताता हूँ, अब क्यों नहीं तो क्या होता है कि कौन सा लगाए और किसी को प्रॉब्लम में दिक्कत आ गई क्या वो वाला खराब ही है पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, लिखते रहो साथ में। ये ए है, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पर ऐसे थोड़ी ऐसे गई है बताऊंगा। ये सी है, ये क्या है तुम्हारा ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तुमको वीसी बनाना है। अब किधर भी जूम कर लो, ऊपर या नीचे, अगर तुमने सही जूम किया तो क्या आएगी पॉजिटिव, नहीं है क्या आएगी निगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बी है बच्चों, ये वीबी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 मीटर पर सेकंड डाउन हुआ है, ठीक है। इसका तुमको मैं बेस कंस्ट्रेंट बता दूंगा, अगर सुपर बता दूंगा इसका बेस कंस्ट्रेंट। बच्चे 10 मिनट बाद मीटिंग एंड होगी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा सारे पार्ट की, लिंक भेज दूंगा। हाँ देखो आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। किसको मान ली टी, इसको मान लो टी, ये टी कितना आ गया तुम्हारा टू टी, ये भी आ गया टू टी आ गया, ये कितना 4 टी आ गया, फिर ये कितना आ गया तुम्हारा 2 टी आ गया, ठीक है ना। देखो 2 टी इंटू क्या करोगे तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा क्या है पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में है, तो 2 टी इंटू 2 यहाँ पर क्या लोगे तो मान लो बीसी किधर मान लो तुम ऊपर मान लो, ठीक है ना। तो 2 टी इंटू क्या लोगे बीसी और फिर माइनस, हाँ माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 0। नहीं तो अभी तुमको 3 स्ट्रिंग है 3 कंस्ट्रेंट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया तुम्हारा ये 4 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो बीसी क्या गया तुम्हारा यहाँ पर -1/2 आएगा, तो मतलब क्या है तुम्हारा वास्तव में वो नीचे मूव कर रहा है, जो मैंने ऊपर माना वो गलत, ठीक है। सर -1/2 क्यों आ रहा है? इधर आएगा तो वही 3 - 4 होगा ना,
मैंने वो अच्छा हाँ मैंने ऊपर माना है। अरे ठीक है, हाँ। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, इसमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं तुमको दे दे रहा हूँ, मान लो ये कर लो। आई थिंक अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बट फिर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे, उसमें मैंने जो करवाया हो डिफिकल्ट? बहुत ही आसान है। हाँ तो ये वाला कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो इसका। ये 10 kg है। ये बच्चों तुम्हारा A1 और A2 में रिलेशन बताना है। 10 kg है ऐसा, ये तुम्हारा ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पर क्या है तुम्हारे 5 kg है। वैसे तो तुम एक्सेलेरेशन अगर 10 डाले तो बाकी डेफिनेट इक्वल टू से निकाल भी सकते हो। मान लो इसको 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो क्वेश्चन ही है तुम्हारे उसमें, ठीक है। अब ये ऐसा है, A1 मान लो, इसको क्या मान लो A2। अब एक्सेलरेशन निकालना है A1 A2, तो पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लो, आराम से आ जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट तुम लिखो इसको, तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन, सॉरी नोट से क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक उतारने की जरूरत है भी। चलो मतलब उतार भी लो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया होगा। मीटिंग विंडो हो जाएगी, सेम लिंक से ज्वाइन करना बच्चों, ठीक है। इसमें भी तुमको A1 और A2 में रिलेशन बताना है। A1 equals to minus of A2 आ रहा है। नहीं यार, अरे यार आ गया होगा, देखो टेंशन क्या मान लो इसमें, टी
ये क्या मान लो टी, तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये भी कितना होगा तुम्हारा 2t, ये क्या होगा तुम्हारा t, ये कितना होगा तुम्हारा 4t, सॉरी 2t, और ये कितना होगा तुम्हारा 2t। देखो रस्सी तुम्हारा किधर जा रहा है राइट, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है राइट, तो क्या होगा तुम्हारा 4t into a1, b1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों तुम्हारा ब्लॉक के लिए तुम्हारा किधर होगा तुम्हारा रस्सी, टेंशन किधर होगा, इधर रस्सी है, इधर होगा नहीं होगा तुम्हारा, तो इधर टी एक्स्ट्रा था। हाँ तो 5t आ गया माइनस, क्योंकि वो उधर जा रहा है बच्चों बट ये टेंशन इधर है, तो क्या होगा माइनस 5t into a2 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0, तो क्या आ जाएगा 4a1 इक्वल टू 5a2। अब क्या लिखोगे इसके लिए तुम्हारा बीटी में क्या लिखोगे 100 माइनस कितना लिखोगे तुम्हारा, तो कितना 4 से लेफ्ट तुम्हारा 5t, 100 माइनस 5t इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 5a2। इसके लिए क्या लिखोगे तुम 100 प्लस 4 नहीं थप्पड़ मारूंगा, 100 इस पर लग रहा है इस पर लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है 40 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, कोस ट्रांसमिट होता है क्या, अगला अगला लिखो, अगला कर सकते हो, मीटिंग हो जाएगी जल्दी करो, जल्दी लिख लो अगला। लिख लिया, आगे हो गई कितना कर रहा हूँ, सभी लिखा था a1 a2 में रिलेशन बड़ा आसान है, यहाँ पर नहीं और भाई क्लियर।